औरत और बच्ची निकली और अभी ये ट्रेन के पीछे भाग क्यों रहे हैं? ट्रेन तो रुकेगी नहीं एंड ना ये उस ट्रेन को कैच कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे भाई उस ट्रेन को। बिकॉज एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय गेस्ट सृष्टि पांड्या, 16 years old स्टोरी टेलर। सो आई वांट टू टेल यू ऑल अ हॉरर क्रीपी स्टोरी टेलिंग अबाउट मतलब एक बार हम, मेरे मामा, मम्मी एंड मेरे भाई बहन सब जा रहे थे दिल्ली, यूपी टू दिल्ली। सो हमने हमारे जाते वक्त मतलब जब हम जा रहे थे स्टेशन टू स्टेशन ऐसे रुकती जाती है ना ट्रेन्स, तो ऐसे जब रुक रही थी बीच बीच में तो वहाँ पे एक हॉन्टेड स्टेशन पड़ा। मतलब भाई मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला जब मैंने अपनी मम्मी को सारी बातें बताई। एंड उस वक्त पे मेरी मम्मी जग नहीं रही थी, मेरी मम्मी सो रही थी ट्रेन में ही, मम्मी मामा सब सो रहे थे एंड बस मैं ही जग रही थी। मैं विंडो पर बैठी थी तो मुझे ये सब अजीब लगा थोड़ा, तो मैंने मम्मी से पूछा कि ये क्या था। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि वो स्टेशन पूरा का पूरा हॉन्टेड है भाई। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पूरा समझाती हूँ, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो हम, मम्मी एंड हमारी फैमिली जा रही थी, ऐसे दिल्ली जा रहे थे हम सब। तो भाई हम स्टेशन पे अभी गए नहीं थे, मतलब हम घर पे पैकिंग वगैरह कर रहे थे सब कुछ। एंड हमने पैकिंग वैकिंग करके, मतलब हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं था दिल्ली जाने का, बस ऐसे हम घूमने जा रहे थे। एंड अचानक से ऐसे प्लान बना और हम सब ऐसे दिल्ली जा रहे थे। तो हमने, मेरे मामा ने टिकट कटवाई हम सबकी भी। एंड फिर उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हम जाएंगे दिल्ली। एंड वी वर सो एक्साइटेड भाई कि हम दिल्ली जाएंगे। मतलब एक आधा साल हो गया होगा हमें। सो वी वर सो एक्साइटेड दैट हम सबसे मिलेंगे अब। तो हम ऐसे ट्रेन पे स्टेशन पे गए एंड फिर हमने ट्रेन का वेट किया। एंड फिर हम जब ट्रेन स्टेशन पे पहुंची तो फिर हम ट्रेन में चढ़े एंड फिर उसके बाद हम बैठे थे। एंड सब बहुत थक गए थे क्योंकि यूपी से अगर हम जा रहे हैं तो 24 आवर्स या फिर मैक्सिमम 20 to 22 आवर्स लगते हैं भाई दिल्ली पहुंचने में। सो हमें बहुत टाइम लग रहा था एंड सब बहुत थक गए थे, मम्मी मामा एंड मेरे भाई बहन भी सब थक गए थे। सो एक स्टेशन आया, पता नहीं वो कौन सा स्टेशन था। एंड मेरी मम्मी ने सडनली एकदम से वो जो विंडो थी वो एकदम क्लोज़ कर दी। एंड आई वाज लाइक, मम्मी आपने विंडो क्यों क्लोज़ कर दी? सो शी वाज लाइक शट अप। मतलब उन्होंने बोला कि चुप करो। एंड फिर उसके बाद वो सो गई, जैसे वो बहुत थक गई थी तो ऐसे ही वो बोल के सो गई। एंड फिर उसके बाद मैं गई विंडो पे बैठ गई भाई, मतलब विंडो वाली सीट पे बैठ गई। एंड फिर उसके बाद मैंने विंडो ओपन कर ली। तो ऐसे ट्रेन उस स्टेशन पे रुका हुआ था एंड उस स्टेशन पे कोई भी नहीं था। मतलब सीरियसली भाई, जो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं जो स्टेशन पे रहते हैं, स्टेशन की पुलिस होते हैं, वो सब भी कुछ भी नहीं थे। गार्ड्स एंड पुलिस कुछ भी नहीं था भाई। वहाँ कोई शॉप नहीं थी, कोई टंकी नहीं थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। सो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि ये कौन सा स्टेशन है भाई, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सो फिर उसके बाद जब ट्रेन चलने लग गई तो वहाँ से अचानक से आई डोंट नो फ्रॉम वेयर भाई एक लड़की और एक औरत उस ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। आई वाज शॉक्ड भाई कि ये क्या है। आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड कि भाई पता नहीं कहाँ से ये औरत और बच्ची निकली और अभी ये ट्रेन के पीछे भाग क्यों रहे हैं? ट्रेन तो रुकेगी नहीं एंड ना ये उस ट्रेन को कैच कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे भाई उस ट्रेन को। बिकॉज उस ट्रेन की स्पीड थोड़ी तेज़ थी एंड इतने देर से ट्रेन वहाँ खड़ी थी, तब ये लोग तब उस ट्रेन में क्यों नहीं गए? दैट इज सो वियर्ड भाई। मुझे वियर्ड लग रहा था कि भाई इतने देर से ट्रेन रुकी हुई थी, 10-15 मिनट हो गया था एंड 10-15 मिनट ट्रेन उस स्टेशन पे रुकी हुई थी, तब वो लोग स्टेशन पे क्यों नहीं आए भाई? ट्रेन में इतने देर स्टेशन पे ट्रेन वेट कर रही थी, वेट नहीं कर रही थी भाई, टाइम फिक्स होता है। सो वहाँ स्टेशन पे इतने देर से ट्रेन खड़ी थी, तब वो लोग आके ट्रेन में क्यों नहीं बैठे भाई? आराम से बैठ सकते थे ना वो। सो उसके बाद मैंने कुछ पूछा नहीं, मुझे अजीब लगा, थोड़ा वियर्ड लगा एंड देन फाइनली मैं सो गई। ऐसे मुझे याद नहीं है मैं कैसे सोई भाई, मुझे नींद आ गई अचानक से, मैं ऐसे सो ही गई, जैसे देखे जा रही थी एंड फिर उसके बाद आके थक गई होंगी एंड मैं सो गई। फिर उसके बाद हम दिल्ली पहुँचे नेक्स्ट मॉर्निंग एंड देन हमने जिस होटल को बुक किया था हम सब उस होटल में रुके। एंड फिर उसके बाद सब नहाया वहाया सब ने। एंड फिर उसके बाद मैंने मम्मी से अचानक से सब कुछ बताना, मतलब मैंने सोचा कि मम्मी को भी बता देते हैं भाई क्या क्या हुआ था। मतलब वो रात भी नहीं थे भाई, शाम थी शायद 7-8 बजे। तो वो स्टेशन पे ऐसे दौड़े जा रही है, बट स्टेशन पे उतना उजाला नहीं था भाई जितना होना चाहिए, जितना हर स्टेशन पे उजाला होता है ना, लाइट्स वगैरह लगी रहती हैं, तो उतना उस स्टेशन पे उजाला था ही नहीं, अंधेरा सा था भाई। डल सा लग रहा था वो स्टेशन ही पूरा, क्योंकि ना उधर पानी की टंकी थी, ना उधर पानी पीने का कुछ था, ना कुछ शॉप्स थे। मतलब ऐसे टंकी नहीं होती है स्टेशन पे, वो सब कुछ भी नहीं था, ना पानी बेचने वाला था कोई, मतलब जो सब बेचते वगैरह हैं वो सब कोई भी कुछ भी नहीं था भाई उस स्टेशन पे। बहुत अजीब लग रहा था मुझे उस स्टेशन पे। सो मैंने अपनी मम्मी को सोचा कि मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूम के चली जा रही थी भाई कि वो लड़की स्टेशन पे ऐसा ट्रेन के पीछे भाग क्यों रही थी, वो भी छोटी बच्ची इतनी रफ्तार में भाग रही थी भाई, मैं क्या बताऊँ। सो मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था, मैंने सोचा अपनी मम्मी को सब कुछ बताने को। एंड फिर मैंने अपनी मम्मी को फाइनली सब कुछ बताया। एंड उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि तूने भाई खिड़की क्यों खोली? जब मैंने तुझे मना करा था कि खिड़की मत खोलना, तो तूने खिड़की क्यों खोली?
एंड आई वाज लाइक मम्मी मुझे क्या पता था यार। तो फिर मैंने पूछा हुआ क्या था एक्चुअल में बताओ, मतलब भाई खिड़की आपने बंद करी, एक्चुअल में हुआ क्या था ये तो बताओ। तो शी वाज लाइक वहाँ पे जो औरत और बच्ची थी, उसके बच्ची के फादर ने उस बच्ची को और उसकी माँ को ट्रेन की पटरी में फेंक दिया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। एंड तब से ये स्टेशन एक हॉन्टेड स्टेशन है। सीरियसली भाई, मतलब मुझे लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, बट हाउ, कैसे पॉसिबल है भाई। वो लड़की को और उस औरत को मैंने देख रखा था अपनी आंखों से। अब मुझे लग रहा है भाई मैंने भूत देख रखे हैं, सच में मुझे लग रहा है भाई मैंने भूत देखा है। एंड उस दिन के बाद से भाई जो भी मम्मी कहती है, मैं ऐसा कुछ हॉन्टेड अगर मुझे लग रहा है वो चीज़ तो मैं नहीं करूँगी। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड हिट द बेल आइकन, डू सब्सक्राइब। बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना कि आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या, एंड आपको क्या लगता है कि वो जो बच्ची और औरत थे वो वही बच्ची और औरत थे जिसकी उस स्टेशन पे डेथ हुई थी या फिर कोई और।